ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो झारखंड के बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ की मांग ठुकराई गई है। सांसद पप्पू यादव के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया है। जब पप्पू यादव ने पूछा कि क्यों नहीं दे रही है रॉयल्टी का पैसा, तो केंद्र ने जवाब दिया है कि झारखंड का कोई बकाया नहीं है। केंद्र से 3 वर्षों में झारखंड को 7,790 करोड़ की राशि मिली है। वहीं झारखंड सरकार का दावा है कि कोयला रॉयल्टी, कोयला रॉयल्टी जैसी चीजों पे, एमडीआर जैसी चीजों पर जो बकाया राशि है उनको फिलहाल तो केंद्र से 3 वर्षों में झारखंड को 7,790 करोड़ की राशि मिली है। एमएमडीआर और भूमि अधिग्रहण का बकाया है। वहीं बकाया राशि वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का ऐलान है। तो झारखंड के बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ की मांग केंद्र ने ठुकरा दी है। तो हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी के सांसदों से हेमंत सोरेन ने उम्मीद जताई है बीजेपी सांसद जायज मांग को दिलवाने के लिए बुलंद करेंगे अपनी आवाज। वहीं झारखंड के विकास के लिए राशि नितांत आवश्यक है। तो हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर जताई है आपत्ति और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, जो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनसे एक तरह से गुजारिश की है कि राज्य के अच्छाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, राज्य के विकास के लिए आप हमारा जरूर साथ देंगे और यह राशि नितांत आवश्यक है। झारखंड सरकार को केंद्र से बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। चुनावी मुद्दा बना झारखंड का बकाया राशि 1.36 लाख करोड़। उस पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है कि झारखंड का कोई बकाया अब केंद्र के पास नहीं है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य की बकाया पैसा की बेईमानी पर उतर चुकी है। राज्य का बकाया हर हाल में केंद्र को देना पड़ेगा। हम इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। जिस पर बीजेपी नेता अशोक बड़ाइक ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार केंद्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, अब उस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पैसे के लेन देन का हिसाब वित्त विभाग रखता है और उसी विभाग ने साफ कर दिया है कि कोई बकाया राज्य का केंद्र के पास नहीं है। या तो अनपढ़ है या उनकी नीयत में बेईमानी है। राज्य की जनता का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है और आज तक बकाया है। और इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार प्रधानमंत्री के पास गुहार लगाई है। अनेक बार हम लोगों ने देखिए, किसी भी राज्य का बकाया अगर केंद्र के पास होता है तो उसका जवाबदेही वित्त विभाग होता है, संबंधित विभाग से मामला होता है। और देश का सबसे बड़ा जो स्थान होता है वो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है। एक सांसद ने इस बात को उठाया और दूसरे विभागीय मंत्री ने, राज्य मंत्री ने इसका मकुल जवाब दिया है। यानी विभाग में जो मामले थी उस मामले को स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन में रखने का काम किया। उन्होंने बोला है कि बार बार झारखंड सरकार 1,36,000 करोड़ की मांग की बात करती है, तो उनका मकुल जवाब उन्होंने देने का काम किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, 1,36,000 करोड़ को लेकर के झारखंड और केंद्र सरकार, यानी दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार में खींचातानी चल रही है। दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि एक तरह से कहीं ना कहीं बेईमानी कही जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधा कहा है कि 7,790 करोड़ हम आपको दे चुके हैं, आपका कोई बकाया राशि नहीं है। जबकि राज्य सरकार यहां तक कह रही है कि हम बीजेपी के सांसदों से गुजारिश करते हैं कि वो दिलवाएं। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से चुनाव में 1,36,000 करोड़ एक बड़ा मुद्दा जेएमएम की ओर से बनाया गया था, इंडी गठबंधन की ओर से बनाया गया था कि केंद्र के पास जो पैसा बकाया है वो दे नहीं रहे, जिससे कि राज्य का विकास बाधित है। इंडिया गठबंधन को अगर बहुमत मिलती है, सरकार में वापसी होती है, तो केंद्र से वो पैसा लाकर राज्य के विकास में मूल संरचना में लगाएगी। लेकिन अब जब पप्पू यादव ने लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया और वित्त मंत्रालय की ओर से जो जवाब आया है वो चौंकाने वाला है। और इसको लेकर अब बैकफुट पर इंडी गठबंधन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से बकाया राशि के भुगतान का आग्रह किया था, उसके बाद मुख्य सचिव की ओर से भी पत्र पीएम मोदी को लिखा गया था और बकाये की बात कही गई थी, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं झारखंड में हो रही थी। लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब देने के बाद ये साफ हो गया है कि वित्त मंत्रालय ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि झारखंड का कोई भी बकाया
केंद्र सरकार के पास नहीं है। अब देखना ये होगा कि जब चुनावी मुद्दा बना, उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लगातार जब चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशियों का, तो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे थे। लेकिन अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं दबता दिखाई दे रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के एक साइट पर ट्वीट किया है और बीजेपी के अब सांसदों से उम्मीद जताई कि सदन के पटल पर इस बातों को रखेंगे और राज्य के विकास के लिए पैसा जरूरी है। तो राहुल, पैसा जरूरी है और कहीं ना कहीं सेंटर और जो राज्य सरकार है उनके बीच इस पैसे को लेकर के और अमाउंट भी ऐसा है जिस पर कहीं ना कहीं कुछ तो क्लियरेंस और साफ सफाई चाहिए होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।